अलैहिस्सलाम का साया वैसा ही खड़ा है, धीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। जिन्नात पागलों की तरह काम कर रहे हैं। महीने गुजर गए या शायद साल। जिन्नात गैब नहीं जानते थे, वो बस उस खड़ी हुई लाठी से डरते रहे। मशक्कत जारी रही और लकड़ी कमजोर होती गई। लाठी अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। फिर अचानक से गिर गए। मौत, इन्हें तो कब की मौत आ चुकी थी, मुझे पहले से ही शक था। हम आजाद हैं, हम बेवकूफ थे, हम एक मुर्दा जिस्म से डरते रहे। जन्नात भाग गए, मगर अपने पीछे एक सच छोड़ गए। इंसान समझता था कि जन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अगर वो वाकई गैब जानते होते तो बरसों तक इस जिल्लत और अजाब में मुब्तला न रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे। जब ये लश्कर चलता था तो जमीन लरज़ उठती थी और आसमान पर परिंदों का साया छा जाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उस अजीमुशान लश्कर के साथ एक सफर पर जा रहे थे। लश्कर बड़ी शान और शौकत से आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों, जिन्नात के भारी कदमों और फौजियों के चलने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चलते चलते ये लश्कर एक ऐसी वादी के करीब पहुंचा जो चींटियों का मस्कन थी। उसे वादी नमल कहा जाता है। वहां लाखों करोड़ों चींटियां अपने कामों में मसरूफ थीं। लश्कर के करीब पहुंचने की लर्जाहट जमीन पर महसूस हुई। चींटियों में खलबली मच गई। उनमें से एक समझदार चींटी, जो शायद उनकी निगरान या मलका थी, उस छोटी सी चूंटी ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। इस चूंटी ने कितनी इंसाफ की बात की कि उसने ये नहीं कहा कि सुलेमान जालिम है, बल्कि ये कहा कि वो इतने बड़े हैं कि शायद उन्हें हमारे वजूद का पता भी ना चले और हम अनजाने में कचले जाएं। यहाँ अल्लाह का वो अजीम मूजज़ा जाहिर हुआ जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया।